मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर चेंजेस किस लिए होती हैं ताकि क्राइम ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज सुभाष गुप्ता जी हैं। साहब, इसमें एक चीज़ और रहती है कि इंश्योर्स कंपनियां इंश्योर करती हैं गाड़ियों का, और मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी इंश्योर्स करवाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि थर्ड पार्टी अगर इंश्योर्स करवा लिया, मैक्सिमम लोग ये प्रेफर करते हैं कि ये हो जाए, ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो बच जाएंगे, लेकिन उसमें क्या खतरे रहते हैं। थर्ड पार्टी जनरली क्या है, दो पार्टी। थर्ड पार्टी किसको बोलेंगे आप? एक आ गया जिसकी गाड़ी है, एक पार्टी वो आ गई। थर्ड पार्टी का मीनिंग जो आप लैंग्वेज में, तो हमारा कानूनी जो हमने कानून में उसका क्या मीनिंग है, एक आ गया इंश्योरेंस, एक आ गया रजिस्टर्ड ओनर जिसके नाम गाड़ी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकार। थर्ड पार्टी हो गया जो रोड पे जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट की तवक्को हो सकती है, तो वो एक थर्ड पार्टी है। उसको तो कंपलसरी इस 147 या 149 है ये मोटर व्हीकल है, कंपलसरी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी करवानी ही करवानी है, और इम्पोर्टेंस भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन क्या गया, तीसरे बंदे को, तीसरे बंदे की प्रॉपर्टी भी आ गई। और अगर ये कोई करता है ना थर्ड पार्टी, बाकी क्या है, अगर गाड़ी टूट गई तो उसका टूटी, तो जो मालिक है अगर गलती कर गया, खुद मर गया, या खुद मर गया, ड्राइवर मर गया, तभी कुछ तो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब थर्ड पार्टी मीन रोड, जो रोड पे है, जो विक्टिम जिसको जता सकती है, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है अगर वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी तक कन्फाइन कर रहा है तो कानून का प्रावधान उसमें भी है, तो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी तक लाइबिलिटीज की बनेगी। बाकी ये भी एक आपने देखा होगा, एक और आप सवाल पूछोगे, मुझे लगता है कि आपने जो देख रहे हो आज, एक्सीडेंट पहाड़ों में क्यों होते हैं? जो पहाड़ी हमारा टेरेन है, जैसे आपने कहा पुंछ रोड में, पुंछ जो है रोड है, और डोडा है, दूसरा है भद्रवा है, जहाँ और जहाँ पहाड़ी है, जहाँ हिमाचल का है, जहाँ कहीं भी है, होता क्यों है एक्सीडेंट, क्यों होगा? तीन कारण होते हैं, तीन चार, दो चार, जो भी आप कह दो। एक तो टेरेन ठीक है, रोड छोटे हैं और बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, खस्ता हालत में है, रोड की कंडीशन नहीं ठीक है, एक रोड आ गया। सबसे जो मेरे मुताबिक है, दो बातें हैं। एक तो ओवरलोडिंग, हमारे पास जो है ये गाड़ियां जो चलती हैं पब्लिक के लिए, और शाम का लास्ट गाड़ी आप देखना कभी भी पहाड़ में हो, चाहे हमारे कोई भी लिंक रोड पे कोई गाड़ी चलती है, वो काम कर देते हैं और ओवरलोडेड होते हैं। साथ में भी सवारियां होती हैं, अंदर भी होती हैं, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक वाला आपको नहीं मिलेगा कोई शाम को 7 बजे के, और पुलिस भी और काम बड़े हैं, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरा है, तो इसकी कोई चेकिंग नहीं। तो ये भी एक कारण है। और आपको ये भी नहीं कहा, अगर आपको देखेंगे व्हीकल है 11 जिसमें 11 पैसेंजर है, जहाँ 50 पैसेंजर है, अगर 11 वाले आपको मिल जाएंगे कोई 30 31 या 25, जो भी आप कह रहे हो, तो वहाँ पे मिल जाएंगे 100 जी जी, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जब आता है मोटर क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि हमने भाई तो 11 किए हैं, हमने तो 50 किए हैं, हम क्यों देंगे 100? ये भी एक बातें आती हैं उस वक्त। जब ये हमारे पास खबर आती है, हम दिखाते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो 50 लोग मेटाडोर में जो है वो जख्मी हुए, तो उसमें ये चीज़ की लगती है जो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल वही है कि यार 50 कैसे आ गए? ये कोई बकरियां थोड़ी हैं, ये कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि ये लोड कैरी थोड़ा है, आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो लोगों को भी देखना चाहिए। और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आज तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको समझो छोटी छोटी जगहों पे मिले, चाहे हमारा पहाड़ी इलाका है चाहे कुछ भी है, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, पुलिस को देखना है कि यार कैसे है, और खुद भी जो चालक है, क्योंकि इनकी अपनी भी जान, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, और एक अच्छे सिटीजन को भी देखना है कि ये मैं किस गाड़ी में चढ़ा, क्या इस गाड़ी में चढ़ के मेरा कोई आगे हाँ घर में इंतजार कर रहा है। आपने ट्रैफिक साइंस देखे होंगे, कितने साइंस लगे हैं। मैं ले में सेशन गया था, तो मैंने एक जगह देखा, वहाँ बड़ा अच्छा लगा। आपको पता है गामा पहलवान होता था, उन्होंने कहा डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा।
पहले लामास की लैंड है वहाँ पे, बुद्धिस्ट, आपको पता वहाँ पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, गामा पहलवान बनने की जरूरत नहीं है जहाँ पे, बिल्कुल। तो जहाँ आपको पता है स्पीड के थ्रिल्स बट किल्स, और भी आपका इंतजार कर रहे हैं घर में, ये भी होता है, ये आप देख, और स्पीड लिमिट भी होती है। आप देखो अभी गांव में, अभी बातें तो सब बहुत हैं दिमाग में, आप कहोगे ये भी एक सावधान, जैसे आपने कहा सावधान हटी दुर्घटना घटी, सबसे बड़ी डेंजरस जो आज हो रहा है गाँव में, मोहल्लों में, दूसरा चीज है, सबसे जो गंदी ड्राइविंग है वो ट्रैक्टर वालों की, ट्रैक्टर ट्रालीज वाले, जो सारे लोड कैरियर बना दिए हैं इसमें। हाँ सर, इसमें हम बात करने वाले थे, इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे हम। एक तो जैसा हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि ओवर स्पीड, अब रोड पे जो स्पीड लिमिट लिखी गई है 40 और लोग जा रहे हैं वहाँ पर 100 की स्पीड से, एक चीज़ ये। और दूसरा, जैसे ट्रैक्टर ट्रालीज हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर जो काम करने वाले व्हीकल्स हैं, उनको जब ये रोड पर चलाते हैं उसके लिए क्या कानून हो रहे हैं इसके? देखिए, कानून रूल्स बनाए 1991 जम्मू एंड कश्मीर, दिस मोटर व्हीकल रूल्स, उसमें साफ लिखा है ट्रैक्टर, और दूसरे जो एक्ट सेक्शंस भी हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें लिखा है ट्रैक्टर कोई सी भी लोड कैरियर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना में ही उस पे सवारियां बैठ सकती। इंश्योरेंस कंपनी जो डिफेंस लेती है इसमें मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल में कि भाई ये वायलेशन है बेसिक आरसी की, जो इन्होंने सवारियां उस पर जिनने और लोड किया, अगर कोई डैमेज होता तो इसकी, अगर रोड पे भी आना है, अगर उसकी भी स्पीड लिमिट बहुत कम की है, ट्राली के साथ नहीं आना है। ट्राली ट्रैक्टर किस पे इस्तेमाल करेगा? फील्ड में, फॉर एग्जांपल कहीं से वो उसको खाद उठानी है, गोबर उठाना है, कोई और अपना क्रॉप कैरी करनी है, दैट इज कन्फाइंड टू जो उसका फार्म हाउस होगा, जहाँ वहाँ पे होगा, वहाँ तक ही है। ये लोड कैरियर इस्तेमाल है, जहाँ पर आपको देखा होगा जो माइनिंग के लिए रेत ढो रहे हैं, बजरी ढो रहे हैं, दूसरा और कई कंपनीज भी इंगेज करती हैं, तो सारा ये वायलेशन है। और ये कैसे घुसती हैं बचने के लिए, गलियों में घुस जाती है, और रात को इन्होंने इतना शोर मचाया होता है, आपको पता ही सारा। इसमें जैसा रहता है कि इलीगल माइनिंग जब होती है, रास्ते में कई सारे पुलिस नाकेस होते हैं, उन रास्तों पर जिन रास्तों से होकर के ये निकलते हैं, बावजूद उसके ये काम नहीं रुकता। वो देखिए, ये तो बातें जो आप कह रहे हो ना, आप एक डिटेक्टर हो, समझो इस किस्म की बात, ये सारा पता है, लोगों को भी पता है कि कहाँ से होता है। ये क्या करते हैं कि ये छोटे रूट, मैंने पहले ही कहा, ये और कनाइबस बगैर कोई नहीं काम होता, चाहे वो पुलिस वालों की है, लोकल पुलिस की या ट्रैफिक पुलिस की, ये तो सारा इसमें। और मैं आगे जाऊंगा, जो माइनिंग की बात की है, तो इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, माफिया बहुत बड़ा माफिया है। हाँ, इस वक्त कुछ हमें सुना है कि कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ केस की कोई रेट्स वगैरह दिए हुए हैं। चलो, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, तो इस पे हम ज़्यादा, कभी आज कहोगे तो हम इस पे भी बात करेंगे। तो जब ये आपने कई बार देखा होगा, गाड़ी जब्त कर लेते, डिटेन कर लेते हैं ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले, किस कंज्यूमर में डिटेन कर लेते हैं, क्यों करते हैं? उसकी सेक्शन 207 है, मोटर व्हीकल, वो करते हैं उस वक्त जिसके पास, आपके पास डीएल भी नहीं, आपके पास आरसी भी नहीं, आपके पास कोई कागज ही नहीं, तो फिर क्या वो चलाएगा उसको? तो वो भी एक 207 उसको बोलते हैं मोटर व्हीकल में, वो भी देखा होगा कई बार, उसके कागज तो डिटेन करना बहुत जरूरी, उसमें का ये होना, क्यों डिटेन करने बहुत, क्यों कागज ही नहीं है, गाड़ी कैसे रोड पे गाड़ी कैसे आ गई? ये प्रोविजन है कि अगर आपके पास आरसी नहीं व्हीकल की है, रूट परमिट नहीं है, जो भी नेसेसिटी है पर्सनल और दूसरी गाड़ियों का, तो आपको रोड पे गाड़ी नहीं लानी, इंश्योरेंस नहीं है। अब जैसा इसमें लास्ट में, आखिर में मेरे एक ही सवाल में 2 सवाल रहेंगे। एक तो गाड़ियों की लाइफ जो है वो 15 साल कर दी गई है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरा, जैसा भी इसमें है कि गाड़ियों की लाइफ जो है 15 साल कर दी गई है,
और डिजिटलाइजेशन जो हुई है, डिजिटल तरीका जो इख्तियार किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, अब कैमरास लगा दिए गए हैं कि चलानिंग जो होगी वो कैमरा से होगी, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ाम हमेशा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों पर लगा करते थे। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। और बीच में ही एक मेरा है कि अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए हैं वो कैसे रहेगा, उस पर किस तरीके का कानून के अमेंडमेंट्स होंगे? ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है, इनका एक एक करके जवाब देंगे। आजकल आपने देखा होगा जम्मू में, जहाँ बाहर कहीं भी हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, उसमें क्या किया है, एक कंट्रोल रूम बना दिया है जी। वहाँ से सारा पूरे क्रॉसिंग रोड्स पे ये देखते हैं कि वायलेटर कौन है, ट्रैफिक वायलेटर कौन है, उनको पूरी नैरो करके वो ले लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, और फिर उनका आपको पता है आजकल क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है कि गाड़ी का नंबर आप बढ़ा लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी का रूट परमिट है, अगर पब्लिक व्हीकल हो तो, अगर ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा, आरसी किसके नाम पे दूँ, तो नेचुरली वो जो आप एक ट्रैफिक चलान आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपके उस पर पहुंच जाएगा, और उसके मुताबिक वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें साथ में वो एक छोटा सा वो क्लिप होती है उनके पास, तो क्लिप वर्क करती है। तो आपने देखा होगा एक जज साहब हैं, आपने उस पे फेसबुक पे देखा होगा, अमेरिका में, यूएसए में, वो ट्रैफिक चलान ही डील करते हैं मैक्सिमम, तो वहाँ पे क्लिप चलाते हैं, वो उसको दिखाते हैं, भाई देखो ये देखो आपने ये वायलेशन की है, सिग्नल तोड़ा है, जैबरा क्रॉसिंग पे नहीं रुके हो, ये जहाँ जंप की है, लाइट जंप की है, जो भी, तो वो वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम जहाँ पे डेवलप हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उससे जो आप कह रहे हो कि ये वाली करप्शन भी कम होगी, लोग उससे झगड़ते हैं कि जनाब मैंने ये डाला था, आपने क्या है, हेलमेट भी आपको दिख जाएगी, हेलमेट का पहनना, और आजकल तो दोनों जो भी है पिलियन राइडर ने भी डालना, मास वाई जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको एग्जम्पशन की गई है, वो उनको नहीं डालना है, तो वो भी एक आइडेंटिफाई हो सकता है। तो बाकी छोटी वायलेशन जो भी होंगी तो उसमें वो आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन था आपका? एक मेरा था कि डिजिटलाइजेशन किया गया है और डिजिटल तरीकाकार जो है उसे गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि उनके पास मौके पर दस्तावेज नहीं होते हैं, कागज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर बहस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप अब इसकी जवाब भी इसी में आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चलाना आ जाता है किसी वायलेशन में, उसमें तो वो होगा कि सिग्नल थोड़ा जो होगा, आरसी वाली बात आ जाएगी। तो आजकल ये वाला ट्रैफिक वाले ये नहीं कह सकते, आपके पास मोबाइल है, उसमें आप दिखा सकते हो कि मेरी, जहाँ मैंने पहले ही आपको कहा है कि सारा रिकॉर्ड एक क्राइम ट्रैफिक आपने एक वो बना हुआ है जो सारा कंट्रोल करता है कि ट्रैफिक क्या, कौन किस किस गाड़ी ने वायलेशन की हुई है, किस के खिलाफ फलाना है, ये एक पूरा बना हुआ है, उससे सारा आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसके नाम पे है, तो वो सारा देख सकते हैं, डीएल भी वहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन। तो मुझे नहीं लगता है ऐसी बात करने के लिए, पिछले दिनों आप एक सवाल पूछोगे कि इंश्योरेंस कौन कौन सी गाड़ियों का, एक दिन मैं देख रहा था फेसबुक पे, आपको भी ये नॉलेज होगी, वो जज साहब की गाड़ी का किसी ने निकाला, जो ट्रैफिक जज थी हमारे यहाँ पे जाए स्पेशल मोबाइल, तो उसको भी कह रहा ये इग्नोरेंस लगा लो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट की है, जो सेंटर की है, उन्होंने कहा जी ये ट्रैफिक लोगों की इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, इनकी तो गुण की गाड़ी, तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। जो ये जानकारी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में जो मैं देने जा रहा हूँ अभी, जहाँ उस सभी को पता है, लॉ भी है, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स, चाहे स्टेट गैरेजेस की हैं, एसआरटीसी की हैं, लोकल अथॉरिटीज की हैं, जहाँ गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट की, इनका इंश्योरेंस एग्जम्पशन किया गया है। उनकी इंश्योरेंस नहीं, हाँ आपका एक नेक्स्ट और हो जाएगा इसके साथ कि भाई कंपनसेशन किससे लेनी जी, भाई कंपनसेशन ओनर से लेनी है जी। अगर ओनर ऑप्ट करता है, जहाँ कानून बनाया गया कि इसको एग्जम्प्ट किया है, तो गवर्नमेंट देगी, जो भी गवर्नमेंट होगी वो उसकी कंपनसेशन जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हुई होगी, डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बोले जो 4-5 डिपार्टमेंट है, तो उसकी वो रिकवरी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से कर सकती है।
अच्छा सर, ये था कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो चलने लगे हैं और सरकार का ध्यान है शोर की पोल्यूशन जो है वो कम किया जाए। तो इसका कानून जो है वो कैसे रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा इसका, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पोल्यूशन नहीं होगा जिसमें ज़्यादा रहता है, और क्या क्या रहेगा। पोल्यूशन पोल्यूशन के लिए होगा तो तभी चलान करेंगे, अगर नहीं होगा नहीं होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात जो हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा है, अभी आपके जम्मू में ही छोटे उसका रेट भी कम है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो चार्ज होती हैं और उसका वो टाइम उसकी स्पीड भी तो आपने देखा। सबसे बड़ा है उसकी बैटरी के क्या चाहिए था हमें, रॉ मटेरियल माइन कौन थी, लिथियम थी, और फॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर इस हमारे रियासी में गांव है सलाल क्या नाम है, जो वहाँ पे हमें लिथियम का, तो मुझे कहा आने वाला टाइम में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और सबसे बड़ी जो पोल्यूशन की बाढ़ आज दिल्ली में जो मेट्रो बड़ी सिटीज़ हैं, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी एक तो महंगा तेल क्रूड ऑयल जो हम लेते हैं बाहर चलाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गए इसका रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, इसको बैटरीज को बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए दूसरा जो चाहिए हमें, तो फिर तो ये पोल्यूशन लेस हो जाएगा एक, और सस्ता हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, जो हमें बाहर से पैसा दे के देना पड़ता है, डॉलर की शेप में लेना पड़ता है। फर्स्ट टाइम हुआ है रशिया ने हमें रुपये में देना शुरू किया, नहीं तो अदर जो डॉलर्स में आता था। अच्छा, अगर अमेरिका से लेना है या दूसरी कंट्री जहाँ जे गल्फ कंट्रियाँ सऊदीया वगैरह से जो यहाँ पे तेल है, तो ये हमें पैसा दे के, पैसा में करेंसी में तो नहीं, अपनी करेंसी में नहीं, कन्वर्ट करना पड़ता, उसका भी चार्ज मतलब। तो लिथियम का मिलना जो पहले थोड़ा सा कर्नाटक में चाइना से लेना पड़ता था, तो इसकी ये क्रांति आ जाएगा। अच्छा, एक और है जो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सबसे बड़ा एग्रीगेटर्स जो डिजिटल सिस्टम डेवलप कर दिया है, आपके फोन में है। आपने कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन पे दिल्ली आ गए आपने जाना है कहीं अपने जहाँ डेस्टिनेशन है, तो आप बुक कर सकते हो। अवेयर है, ओला है, जहाँ और भी बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, तो उनका तो एक पूरा सिस्टम है, आप गाड़ी बुला सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। आपको जीपीएस लगा है, पूरा रेगुलेट हो रहा है, बंदा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, और उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं कंपनी वाले, तो उससे कई क्राइम रुकते हैं, कई मतलब वो भी एक नया एग्रीगेटर वो प्रोत्साहन मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके पास नितिन गडकरी साहब ने बड़ा सरफेस ट्रांसपोर्ट में बड़ा क्रांति लाई है। जो देखो आपके पास टोल प्लाजा है, ठीक है, हमें टोल देना पड़ता है, बिल्कुल। आपका फास्ट टैग भी हो गया, जो करप्शन ऑप्शन जब कोई लड़ाई झगड़े होते थे वो भी फास्ट टैग लगा दो, वो भी है। लोकल व्हीकल्स को एग्जम्प्ट किया गया है, आपको पता है वो एक बात वो भी मतलब जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ रोड सेफ्टीज के है, आपको पता है नेशनल हाईवे है जी 44 है, इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम क्या है, एम्बुलेंस रखना है, बिल्कुल। आपको पता है डेमोन्स्ट्रेट किए होते हैं, साइंस लगाए होते हैं, ये हमारा नंबर होगा जी। चाहे आज होता है वहाँ पर एक टोल फ्री नंबर होता है, इस पे कॉल करें एम्बुलेंस आएगी, उनका जिम्मेवारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कि वहाँ से उसको इंजर्ड को जो भी होगा उसको लिफ्ट करना, उसकी पूरी एक एम्बुलेंस का नंबर होता है। दूसरा सारे टोल्स पर सर यहाँ पर नेग्लिजेंसी दिखती है कि वो होती नहीं है एम्बुलेंस, वो देखिए मैंने कहा कानून है, वायलेशन भी ये लोग हैं, क्योंकि लोग यही जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसको लोगों को जागृति होगी, लोग को अपना राइट्स का पता चलेगा, लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, यार ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, जो आपने बात की, ये सारी बातें निकलेंगी। जब पता नहीं लोगों को, इग्नोरेंस है ला की, हमारी हमें क्या चाहिए, तो क्या कमी है, तो तभी ले सकता है जो आदमी अवेकंड है, तो जो अवेकंड है तो उसी को ही मतलब कानून की जानकारी होगी, तो जे वाली। अच्छा, इसमें जैसा भी एक है कि ओला उबर जैसी कंपनियां आएंगी, उसमें दो चीज़ों का बेनिफिट्स होगा। एक तो जो है
ट्रैफिक लॉस का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि लोग उसमें आए तो ड्राइवर जायज़ है, उसका लाइसेंस होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, उसका एक फ़ायदा होगा, क्योंकि एक रोड्स के ऊपर जो है ट्रैफिक कम होगी और कानून का उल्लंघन नहीं होगा। ये दो चीज़ें सेफ्टी होगी, होगी। सेफ्टी रहेगी उसमें। अच्छा, जैसा अब इसमें है कि ड्रंक एंड ड्राइव, ये बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें क्या होता है, ड्रंक एंड ड्राइव जो आप कह रहे हो, ये भी पेनल्टी है, इसमें भी पनिशमेंट है, इसमें भी एक ट्रैफिक वायलेशन है, हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में कवर करता है, ठीक है, ये भी करता है। अमूमन हमने देखा है कि जो लोग दिन को 20 या 30 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही 2 पैग अंदर जाते हैं और गाड़ी की स्पीड जो है वो फिर वो तो देखो ना, जेब यही तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, इसलिए लोकल पुलिस है। वहाँ पर जो चेक करने के लिए पुलिस कर्मचारी खड़े होते हैं शाम को, उनका भी कई बार ऐसा होता है, तो वो तो इसका तो हल फिर खुदा ही इनका मालिक है, चलाने वाले का भी, है ना। अगर वो चलाने वाला, तो उसने रोड वाले ने भी जो आप कह रहे हो ट्रैफिक एम्प्लाई या पुलिस एम्प्लाई, जब मोटर व्हीकल ऑफिसर भी होते हैं, अगर ये वाले चेकिंग वाले भी ये हुए, तो नेचुरली जो चला रहा है वो भी नशे में है, जो चेक करने वाला भी नशे में है, तो मजा करे दोनों, नशे में ही रहे, तो एक दूसरे पर चढ़ेगी गाड़ी। मतलब ये तो फिर ये तो समाज को सुधारने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, तो लोगों को इन चीज़ों से मतलब आपने पहले बात की थी कि ये व्हीकल जो स्क्रैप होती है 15 साल के बाद, जो इस पे भी एक नई पॉलिसी बनी हुई है। ये क्यों किया गया है? तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया है पोल्यूशन को रोकने के लिए। जैसे आपने कहा, जब ये जो दूसरी व्हीकल आएंगे, ई व्हीकल्स हैं, रक्षा या ई गाड़ियाँ आ जाएंगी जो बैटरी से चलेंगी, लिथियम में पोल्यूशन हो जाएगा, तो उसमें वो 15 साल की पर्सनल गाड़ी है। हाँ, फिर एक और मैं बता दूं, इसकी फिटनेस अगर अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, तो वो एक्सटेंड भी की जाती है, उसकी पेमेंट है, फीस लेते हैं, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, एक्सटेंड भी हो जाती है। 20 साल जो है प्राइवेट व्हीकल्स की है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो एक कानून नहीं मतलब वो बनाया गया है। लेकिन जे अगर उसमें भी किया गया है कि उसको डी रजिस्टर कर देंगे, मतलब उसको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, तो अगर उसका फिटनेस आ जाता है तो फिर उसको एक्सटेंड 2 साल जो भी होगा, तो फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले भी ये 2 प्लेयर्स कर दिए हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लेयर्स। ये कंपनीज बन गई हैं छोटे छोटे, जैसे पोल्यूशन सेंटर्स बनाए हैं, ऐसे ही फिटनेस सेंटर भी बनाए गए हैं। तो ये एक वो भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आई, आज आपको रिड्यूस करना है पर जो आम गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, देखो अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती, एक टाइम पे नहीं जली होती, तो एक्सटेंड उसको, आज देखो कितनी कैटर कर रही है, कितनी, जैसे बॉम्बे में है, बॉम्बे सिटी में इर्द गिर्द है, वहाँ लोकल ट्रेन हैं, वैसी उसी पैटर्न पे वहाँ लोकल ट्रेन काम करती हैं, वहाँ मेट्रो का इतना ज़्यादा नहीं है जैसा दिल्ली में कितने एक्सटेंड किया गया है, तो कितना कैटर, तो उसमें प्रेफर करते हैं लोग मेट्रो में चलना, साफ सुथरा है। ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको हर स्टेट में आपको गाड़ी मिल जाएंगी, स्टेट कैरेजेस, जैसे हमारे SRTC पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, सरकारी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें एक है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पता है कि गाड़ियों का कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब ये बड़ी बात है, आपको आ जाएगी, वहाँ पे भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। गाड़ियाँ जो प्राइवेट तौर पे वो मालिक हो सकता है, ये गाड़ी चलाने वाला SRTC की, स्टेट रोडवेज भी की, पंजाब का जहाँ पे, उसकी अपनी 10 गाड़ियाँ बना लेता है, खुद बना लेता है। तो उसमें भी हमारे इसमें भी लिखा है कानून में कि उसकी भी टिकट चेकिंग होती है, अगर उसकी भी वायलेशन करता है तो उसकी भी उस पर पेनल्टी डाल सकते हैं, वो उसके लिए इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। मतलब आपको पता है SRTC की गाड़ी के लिए टिकट लेना जरूरी है, चाहे वो पंजाब के लोकल टिकट होगा, अगर वायलेशन होगी उसमें भी है। तो और पूछें कोई जो आपको लगता है कि हमने आज कवर ना किया है, देख लें। बहुत बढ़िया जैसा अब इसमें रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ऐसे टॉपिक पर जो मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ हो, लोगों से, आवाम से जुड़ा हुआ हो, उस पर बात करेंगे। जज साहब से बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब बात करने के लिए। और हम आपको ये बताते चलें कि मोटर व्हीकल एक्ट
जो हैं उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से फ़ाइन जो है बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, वो सारा बड़े एक उस अंदाज में जज साहब ने बताया कि एक आम पब्लिक के, एक आम आदमी को वो चीज़ समझ आ जाए ताकि वो कानून की वायलेशन ना करे, ट्रैफिक रूल की वायलेशन ना करे। और इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, ट्रैफिक विभाग के हैं या पुलिस के हैं, उनकी कहाँ पर गलतियाँ रहती हैं उन्हें भी उजागर किया गया है ताकि उन लोगों को आम पब्लिक पूछ सके कि वो गलती कहाँ पर करते हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें वो खबरें आप तक जो नहीं पहुँचती। धन्यवाद।